नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि संकेत बताते हैं कि आप सच्चे भक्त यानी भगत बन चुके हैं। देखिए, भक्ति क्या है और सच्चा भक्त कैसे बने, भगत कैसे बने, इस बारे में ये वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। भक्ति एक ऐसा पवित्र शब्द है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब कोई मनुष्य अपने अहंकार, लालच और मोह को छोड़कर केवल प्रभु की शरण में आ जाता है तो उसे भगत कहा जाता है। भगत यानी भक्त, वह जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की उपासना करता है। भक्ति ना तो केवल मंदिर में बैठने से आती है और ना ही केवल पाठ पुस्तक पढ़ने से। यह तो हृदय की पुकार होती है जिसमें परमात्मा तक पहुंचने की तड़प होती है। अगर आपके जीवन में कुछ विशेष भावनाएं और अनुभव प्रकट होने लगे हैं तो यह संकेत हो सकते हैं कि आप अब एक सच्चे भक्त और भगत बन चुके हैं। सबसे पहले, जब भी आप राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, दुर्गा या अपने इष्ट का नाम जपते हैं तो आपको अंदर से गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। अब आप मन से नहीं, आत्मा से जप करने लगे हैं। यह एक गहरा संकेत है कि आपकी आत्मा अब प्रभु के साथ जुड़ चुकी है। अगली बात आती है, सच्चे भगत का मन अब भौतिक वस्तुओं में नहीं लगता। जो चीजें पहले बहुत प्रिय थी, पैसा, नाम, दिखावा, अब उनका आकर्षण आपके अंदर से खत्म होने लगा है। अब आपको प्रभु की भक्ति में अधिक आनंद आता है, ना कि संसार की चकाचौंध में। आपका मन दूसरों की सेवा करने को कहता है, चाहे वह भूखे को भोजन देना हो, किसी को ढांढस बंधाना हो या मदद करना हो। सच्चे भगत की पहचान ही होती है कि वह अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख मिटाने में संतोष पाता है। जब आप किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, आपका मैं धीरे धीरे हम में बदलने लगता है। आप समझ जाते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, आप केवल एक माध्यम है। तब आपको प्रभु दिखाई देने लगते हैं, यानी आपके अहंकार में कमी आने लग जाती है। जब आप विपत्ति में प्रभु का धन्यवाद करना सीख जाते हैं। सच्चा भक्त दुख को भी ईश्वर की कृपा मानता है। वह जानता है कि हर पीड़ा एक सीख है और हर बाधा प्रभु की योजना का एक हिस्सा। इसलिए वह हर परिस्थिति में धन्यवाद प्रभु कहता है। आप अब हर दिन अपने कर्मों, विचारों और वाणी पर ध्यान देने लगते हैं। आप अपने भीतर झांकते हैं, मैंने आज किसका दिल दुखाया, मैंने प्रभु को कितना याद किया। ये आत्म साक्षात्कार ही भक्ति का गहना है। यानी अब आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी आपको आदत पड़ गई है। आप किसी भी धर्म, जाति या मतभेद में नहीं उलझते हैं। सच्चा भक्त और जो भगत होता है वह जानता है कि भगवान केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई का ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का है। अब आप हर प्राणी में प्रभु का अंश देखने लगते हैं। आप छोटी छोटी बातों में भी प्रभु को देखने लगते हैं। फूल खिलते देखना, बच्चे की मुस्कान, सूरज की रोशनी, पक्षियों की चहचहाट, अब ये सब भी आपको ईश्वर की मौजूदगी का एहसास कराते हैं। आपकी चेतना अब जागृत हो चुकी है। आप अब दिखावे की पूजा नहीं करते हैं बल्कि सच्चे भाव से जुड़ते हैं। अब आपकी भक्ति आडंबर नहीं, आत्मा की पुकार बन चुकी है। आप घंटों मंत्र ना भी पढ़ें तो भी प्रभु से आपका संबंध टूटता नहीं है। सच्चे भक्त का मन ही उसका मंदिर बन जाता है। अगली बात आती है, आप अपने जीवन में प्रभु की योजना पर भरोसा करने लगते हैं। अब आप कोई कार्य करते समय घबराते नहीं हैं, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। आप कहते हैं जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। यह विश्वास ही सच्ची भक्ति का मूल है। अब सवाल यह उठता है कि सच्चा भगत कैसे बने। देखिए, प्रभु का नाम लेना सबसे सरल और शक्तिशाली साधना है। चाहे आप राम का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, शिव का नाम लें, वाहे गुरु करें, अल्लाह करें या ईशा करें, सब ईश्वर के नाम में अनंत शक्ति है। अपने अपने धर्म के हिसाब से आप अपना नाम अपना सकते हैं। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट एकांत में बैठकर नाम जाप करिए। ईमानदारी से कर्म करिए और फल प्रभु को समर्पित कर दीजिए। यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही गीता का संदेश है।
अपने कर्तव्य पूरे श्रद्धा और सच्चाई से करें और परिणाम प्रभु को अर्पित करें। दूसरों का दिल न दुखाएं। भक्ति केवल पूजा नहीं, व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। किसी को अपशब्द कहना, घमंड करना या धोखा देना, ये सब सच्चे भगत के लक्षण नहीं है। अगर संभव हो तो किसी सच्चे संत या गुरु से मार्गदर्शन लें। गुरु आपके आत्मिक पथ को स्पष्ट करते हैं। भक्ति की गहराई तब बढ़ती है जब आप एकांत में अपने मन को टटोलते हैं। दिन में थोड़ी देर मौन बैठे, ध्यान करें, मन को प्रभु में लगाएं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे गीता, रामायण, उपनिषद, कबीर वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब। ये ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं, आत्मा को जगाने के लिए हैं। सच्चे भगत की अगर आपको पहचान करनी है तो आप तुलसी जी से, मीरा जी से, कबीर जी से सीखे। तुलसीदास ने जीवन का हर क्षण श्री राम जी को समर्पित कर दिया था। मीरा जी ने भक्ति में दुनिया को त्याग दिया था। कबीर ने भक्ति को समाज से ऊपर रखा। साईं बाबा, गुरु नानक, रविदास जी ने सबने यही बताया कि भक्ति हृदय की चीज है, दिखावे की चीज नहीं है। इस आज के वीडियो से हमें यह जानने को मिलता है कि सच्चा भगत यानी भक्त बनने के लिए किसी विशेष जाति, भाषा या साधन की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है सच्चे दिल, श्रद्धा और समर्पण की। भक्ति वो मार्ग है जहां चलने वाले को दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, बस दुनिया में रहकर प्रभु को हर पल याद करने की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर ये सारे लक्षण जो मैंने बताए हैं वो हैं या दिखने लग जाएं तो समझिए आप एक सच्चे भक्त और भक्त बनने की राह पर हैं। प्रभु ने आपकी पुकार सुन ली है। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बगलामुखी।